आर यू रेडी विद ये फॉर द इंटरव्यू? यस सर। तो हिंदी में, इंग्लिश में? तो मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, हम लोग भी कंफर्टेबल। ये एक है अपने यहाँ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यस। अभी एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ यहाँ पर कि भारत के झंडे को खालिस्तानियों ने जला दिया, उसकी साथ बेअदबी करी, ठीक यस। है। And the western part of the world, like UK and USA and other European countries, they said this is under the right of freedom of speech and expression. यस। Freedom of speech and expression. उन्होंने उसको कहा, उल्टी सीधी बातें कही और जला दिया, गिरा दिया, उतार दिया है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये गलत था, लेकिन ये हमारे वो बोले इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट। यस। अगर कोई फॉरेन कंट्री के साथ हम भी ऐसा ही करें, या कोई मान लो, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, कोई वहां का एम्बेसडर आए और कोई सिटीजन इतना नाराज हो उनके कंडक्ट से, इस कंडक्ट से, कि उसको भी, वो भी उसको अब्यूज करे और एक झपड़ मारे, ट्राई कर दे अच्छी तरह से, तो विल वी कैन वी से कि his action was under freedom of speech and expression and will not take any cognizance of it? What do you With think? respect to the other countries, sir. Yes. Can we, the इंडिया कैन दे से कि ठीक, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कह दिया था, बाइडेन ने, कि इट इज राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम भी कह सकते हैं राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वी कैन कंडोन एनी ऑफेंस। नो सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा आर्टिकल 51 ये कहता है कि स्टेट जो है इंटरनेशनल प्रमोशन में के लिए लॉज बना सकता है, और वैसे ही सर एक मोरल ड्यूटी भी हमारी बनती है, और अपने स्टेट के नेशनल फ्लैग के लिए हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन है ये कि एक नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आपकी ओपिनियन क्या है? हमको वो उसका एक्शन ठीक है, जिस आदमी ने उस अमेरिका के साथ बेइज्जती करी उसकी? नहीं सर, डेफिनेटली ये कंडोन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कंडोन? उन्होंने तो कंडोन कर दिया, तो बहुत रेसिप्रोकेट कुछ करेंगे हम? क्या हम रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते हैं? क्या कैन वी डू वी नॉट हैव अ राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड? सर रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी में अगर इस तरह का अग्रीमेंट हुआ है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट, तब तो उस पे कुछ एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर नहीं है तो मैं समझती उन्होंने हूँ नहीं लिया, उन्होंने कह दिया है ही नहीं, एक्शनेबल ही नहीं है। उन्होंने तो कह दिया एक्शनेबल ही नहीं है, इट इज राइट, फंडामेंटल राइट्स। माफ कीजिएगा, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करना। अच्छा चलिए, ये बताइए आप, सीपीसी के बारे में कुछ आपको ज्ञान है? जी सर। ये इंटरिम इंजंक्शन क्या चीज है? सर इंटरिम इंजंक्शन वैसे इंजंक्शन हैं जो कि अटमोस्ट नेसेसिटी के वक्त में कोर्ट से मांगे जाते हैं, अगर प्रॉपर्टी इज अबाउट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, या कोई इंसान है जिसको डिस्पोजेस किया जा रहा है। लीगल एक्शन नहीं कर सकते उसके, अगर मान लो उसने गलत किया तो ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी के अंतर्गत दिया जा सकता है। इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, बिकॉज़ ही इज गॉट इम्यूनिटी हैं? वन में किया जा सकता है, ठीक है। और अगर उसी एम्बेसडर को हमारा सिटीजन मारेगा तो मार सकता है कि नहीं? मार सकते हैं। हम लोग ऑर्डर 39 रूल चेंज कर चैलेंज कर रहा है। 39 रूल 1 की एप्लीकेशन जब फाइल होती है तो उसके बाद रिप्लाई मांगा जाएगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, आप जरा देखिए 39 रूल 1 को एक बार स्टडी कर लीजिए, क्योंकि जो चीज लेजिस्लेटिव की है वो उसी ढंग से डिस्क्राइब होनी चाहिए। ऑर्डर 39 रूल 1 देखिए आपके पास, बाद में देख लीजिएगा। 39 रूल 1 में फिर इंटरिम इंजंक्शन के बाद उसका जवाब मांगा जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसके बाद तब फिर सुनने के बाद तब परमानेंट इंजंक्शन पास होगा, ठीक है। जी सर। सेक्शन 10(11) में क्या फर्क है? तो सेक्शन 10 बात करता है रेस सब्सिडाइज के बारे में, ऑन द अदर हैंड सेक्शन 11 जो है सर वो रेस जुडिकाटा के बारे में बात करता है। सेक्शन 10 ये कहता है
कि ऐसे कोई मैटर्स जो कि सब्सटेंशियली इशू है और किसी प्रीवियस फॉर्मर सूट के लिए फाइल किया गया किसी अदर कॉम्पिटेंट कोर्ट में, तो सर उसको आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। और रेस्ट जुडिकाटा ये कहता है कि वैसे सूट जो पहले डिसाइड हो चुके हैं सब्सटेंशियली एंड मटेरियली, वैसे इश्यूज पे सर इंस्टीट्यूशन मेंटेनेबल नहीं है, सूट नहीं मेंटेनेबल। और 11 में 11 के एक्सप्लेनेशन है आपने, 8 एक्सप्लेनेशन है, यस सर। सब में डिफरेंट मीनिंग दी हुई है, फॉर्मर सूट का डेफिनेशन दी हुई है, 8 में अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। व्हाट डज द फॉर्मल सूट रिलेट टू, उसकी भी Yes, sir. स्टडी जरूरी है। सिर्फ कह देने से काम नहीं बनेगा, उसको बताना पड़ेगा कि हाँ 8 एक्सप्रेशन है जिसमें फॉर्मल सूट के बारे में सब डिफाइन किया गया है। ठीक है। Yes. नो अबाउट इंडिजेंट पर्सन, Yes, sir. Those persons who are unable to pay the required court fees are indigent persons, sir. But they have to get permission from the court first in order to. यस, वर्ड दिया हुआ है सफिशिएंट, डज नॉट हैव सफिशिएंट मींस, Yes. डज नॉट हैव सफिशिएंट मींस, जो लेजिस्लेचर का वर्ड है वही बताइए, बाकी चीजें तो बाद में गप मार दीजिए, लेकिन लेजिस्लेशन का वर्ड जरूर आना चाहिए, डज नॉट हैव सफिशिएंट मींस। Yes. ठीक है, देखिएगा जल्दी से इसको भी। और प्लेन रिजेक्शन का क्या है? प्लेंट अगर सफिशिएंट कॉज ऑफ एक्शन नहीं बता रही है, डुप्लीकेट में फाइल नहीं है, रिक्विजिट स्टैम्प ड्यूटी पेड नहीं है, सर और भी टोटल 6 सिनेरियोज हैं जिनमें प्लेंट को रिजेक्ट किया जाता है। मुझे इस वक्त 3 याद आ रहे हैं, माफ कीजिएगा। ये ऑर्डर कहाँ डिफाइंड है ये? ऑर्डर सर 7 रूल रूल याद नहीं होगा। सब चीजें देखनी पड़ती है ना आपको, जी जब कोई पूछे इसके बारे में तो पूरी चीज बताइए। ऑर्डर 7 रूल 11 CPC है, तब तो पता लगता है कि आपको सब नॉलेज है। चलिए ठीक है, आपको थोड़ी जरूरत है स्टडी की, बाकी चीजें जानती हैं लेकिन उसको कहाँ लिखा है वो नहीं जानती। बाकी और जो मेरे ब्रदर पूछते हैं आपको, बाकी तो हमने 50-50 कर ही दिया आपको। बहुत बहुत अच्छा है, उनकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से काफी अच्छी है। हाँ हाँ रीजनेबली वेल वर्स, थोड़ी ब्रशिंग अप से इनका काम चल जाएगा और इंटरव्यू में काफी ब्राइट चांसेस है इनके। ठीक थैंक है, थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू फॉर Yeah. थैंक यू।